खत्म हुआ। अब वैकेंसी आपके सामने है, फॉर्म भरने का डेट आ गया, लास्ट डेट भी आ गया, सब कुछ आ गया। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपने अभी तक नहीं प्राप्त किए हैं या बनवाए नहीं हैं, उन्हें प्राप्त कर लीजिए और बनवा लीजिए। जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, एनसीएल हो गया, रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, या अगर आपने ग्रेजुएशन का प्रोविजनल ही रखा है, ओरिजिनल नहीं लेके आए हैं आप, तो वो भी जल्दी से जल्दी जो है वो आप लोग ले लीजिए, ताकि फॉर्म भरते टाइम में कोई डॉक्यूमेंट जो है वो आपका मिसिंग नहीं हो। साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसका एक प्रिंट आउट अपने पास पीडीएफ फॉर्मेट में हमेशा के लिए रखेंगे, या तो अपने मेल पे जरूर रखेंगे, क्योंकि आगे चल के आपसे वो डिमांड करता है बोर्ड। ठीक है, खैर चलिए, आप ये समझिए कि ये जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं, ये किसी आकस्मिक दुर्घटना से कम नहीं है। बीएसएससी अपने आप में ही एक एलियन है, एक परजीवी है, एक परग्रही है, आप ऐसे समझ लीजिए। और बीएसएससी सीजीएल 4 जो परीक्षा आप देने जाएंगे अभी, आप ये समझ लीजिए कि इसका कट ऑफ क्या होगा, इसका डिक्लेरेशन करना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई आयताकार आलू ढूंढना। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जब आप ये जानेंगे कि बीएसएससी सीजीएल 3, यानी पिछली बार जब बीएसएससी सीजीएल हुआ था, तो उस बार प्रीलिम्स का, पीटी का जो कट ऑफ डिक्लेरेशन था, वो अपने आप में बहुत स्ट्रेंज था, बहुत अनोखा था। कैसे? सबसे पहले मैं आपको यह बता रहा हूं कि एक तो की कट ऑफ नहीं, बल्कि कट ऑफ परसेंटाइल दिया गया था। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को भी अपनाया गया। तीसरी बात, जितने भी कैंडिडेट्स थे उनके मार्क्स नहीं आउट किए गए। चौथी बात, जो पेपर था वो भी बाहर ले जाने नहीं दिया गया, तो पेपर के लेवल का भी अंदाजा ठीक से नहीं लग पाया। और ऐसी परिस्थितियों में क्या लाया गया? कट ऑफ परसेंटाइल। अब बताइए कि ऐसा कौन सा गणित लगाया जाए जिससे यह पता चले कि भैया एग्जैक्टली 600 मार्क्स का जो पीटी होता है, उसमें कितने नंबर लाके जो है वो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। तो आज की इस वीडियो में बड़ी बारीकी से आपको एक एक पॉइंट मैं बता रहा हूं। हालांकि ये स्पेक्यूलेशन पे ही बेस्ट होगा, परंतु आपको एक मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा कि आपको इस बार की परीक्षा के लिए कितनी तैयारी करनी है और कितना खुद को मजबूत बना के आपको लेके जाना है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि पिछली बार जो सीटें आई थी बीएसएससी सीजीएल 3 में, वो थी 2187 सीटें। ठीक है, और लगभग 6 लाख कैंडिडेट ने पीटी का एग्जाम दिया था, यानी प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था। ठीक है, और उसमें से 5 गुना जितनी सीटें थी उसकी 5 गुना, यानी 11,240 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए थे मेंस के लिए। क्लियर है? ठीक है, कट ऑफ जो सिस्टम था वो एक तो परसेंटाइल बेस्ड था, दूसरा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई, तीसरा काफी स्ट्रेंज था क्योंकि इसमें पता ही नहीं लग पा रहा था कि किस हिसाब से उसने नॉर्मलाइजेशन किया है या किस हिसाब से उसने परसेंटाइल डिक्लेरेशन किया है। चौथी बात कि नो मार्क्स डिक्लेरेशन, कैंडिडेट ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए इसका भी डिक्लेरेशन उसने नहीं किया था। तो गड़बड़ झाला होने का उसमें पूरा अनुमान हो जाता है, सेटिंगबाजी का पूरा अनुमान हो जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर लेवल ऑफ पेपर की बात करें, तो पेपर का जो लेवल था वो आप इजी नहीं कह सकते, आसान नहीं कह सकते, आप उसे मॉडरेटेड और बैलेंस्ड पेपर कह सकते हैं। पेपर ठीक था, पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, अब इतने के बाद आप समझिए कि इसमें समस्या क्या थी। यह अनुमान वास्तविक स्कोर नहीं है, अभी जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं, और उसके लिए उस कट ऑफ को अचीव करने के लिए कैंडिडेट ने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया होगा 600 में, ये अनुमान है, ये वास्तविक स्कोर नहीं है, उसमें वेरिएशन हो सकता है थोड़ा बहुत, बल्कि परसेंटाइल के अनुसार संभावित न्यूनतम स्कोर है। ठीक है, सटीक स्कोर जानने के लिए बीएसएससी द्वारा इंडिविजुअल रिजल्ट पीडीएफ मार्क्स का उल्लेख जरूरी होता है, जो कि सार्वजनिक किया ही नहीं गया। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो कैंडिडेट्स के ने कैसा परफॉर्म किया और किस तरीके का पेपर आया, नंबर ऑफ वैकेंसीज और इन सारी चीजों को ध्यान में रख के एक बेसिक मेथड के साथ अगर हम लोग निकालें कि 600 में कितना ऑब्टेन करने वाले किस कैटेगरी से कट ऑफ अचीव कर लिए थे, ये बात हम लोग पहले देख लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, तो जो कट ऑफ परसेंटाइल था वो था 99.46। ठीक है,
अब आप ये मानिए कि जो हम लोगों ने एक बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन की है इसमें, लेकिन आप उसे सही नहीं मान सकते 100%। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। और दुनिया का कोई मैथमेटिक्स का टीचर बिना कैंडिडेट का मार्क्स जाने जो है वो सही नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल प्रक्रिया को नहीं बता सकता। लेकिन फिर भी आप ये मानिए कि पेपर के लेवल को देखते हुए 480 से 500 लाने वाले कैंडिडेट के सिलेक्शन जो है वो इसमें हुए होंगे। उसी प्रकार से अनरिजर्व्ड फीमेल की बात करें तो 94.57 जो है वो इसका परसेंटाइल रहा था। 420 से 440 लाने वाले फीमेल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हुआ होगा। ठीक है। उसी प्रकार अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में मेल की बात करें तो 98.59 परसेंटाइल जो है वो रहा था, यानी 470 से 480 लाने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ होगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 90.37 यानी 90.37 परसेंटाइल रहा, यानी 380 से 400 लाने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन इसमें हुआ होगा। उसी प्रकार बैकवर्ड क्लास यानी बीसी की बात करें तो 99.06 आप देख रहे हैं, यानी अनरिजर्व्ड जनरल में और बैकवर्ड क्लास बीसी के कट ऑफ में एकदम न्यून अंतर है, एकदम मार्जिनल डिफरेंस है। यानी 475 से 490 के करीब लाने वाले कैंडिडेट्स का यूजुअली इसमें सिलेक्शन होने का अनुमान है। बैकवर्ड क्लास फीमेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो 91.68 यानी 390 से 410 के बीच में उनका सिलेक्शन हुआ होगा। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी ईबीसी की बात करें तो 98.30 यानी 460 से लेकर 475 लाने वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इसमें हो सकता है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की बात करें फीमेल की तो 86.35 यानी 360 से लेकर 380 के बीच इनके सिलेक्शंस हुए होंगे। एससी की बात करते हैं शेड्यूल्ड कास्ट की तो 93.49% यानी 400 से लेकर 420 तक के बीच में इनके सिलेक्शंस हुए होंगे। एससी फीमेल की बात करते हैं तो 67.94 यानी 280 से 300 लाने वाले कैंडिडेट्स के सिलेक्शन होने के अनुमान है। एसटी की बात करते हैं तो 94.22 इनका कट ऑफ बहुत अच्छा रहा, 410 से लेकर 430 के बीच में लाने वाले कैंडिडेट्स के सिलेक्शन हुए होंगे। बीसी विमेन की बात करते हैं अगर हम लोग तो 89.54 यानी 370 से लेकर 390 लाने वाले कैंडिडेट्स के सिलेक्शन हुए होंगे। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो 93.49 यानी 400 से लेकर 420 लाने वाले कैंडिडेट्स के सिलेक्शन जो है वो हुए होंगे। क्लियर है ये बात? तो ये जो आप डेटा देख रहे हैं इसमें परसेंटाइल की बात तो सही है जो ऑफिशियली रिलीज की गई, लेकिन कितने मार्क्स पे ये सिलेक्शन हुआ है इसको लेके बहुत तरह की बातें आ सकती है। हर आदमी का अपना अपना मैथ हो सकता है और हर आदमी का अपना अपना कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन एक अंदाजन लगभग आप ये मान के चलते हैं कि लगभग इतने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ होगा। ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसके बाद अगर आप देखें तो इस बार यानी 2025 में नंबर ऑफ सीटें बहुत कम है। यानी पिछली बार सीटें थी कितनी, लगभग 2200 सीटें थी। इस बार केवल कितनी है, 1481 है। इसका मतलब यह है कि कंपटीशन इस बार पिछली बार से ज्यादा तगड़ा होगा। अब ज्यादा तगड़ा कंपटीशन होगा तो इसका मतलब इसका जो कट ऑफ है वो तीन चीजों से इस पे फर्क पड़ेगा। एक तो कि परीक्षा का स्तर क्या होता है, यानी पेपर का लेवल कैसा आएगा। दूसरा, सीटें कम हो रही हैं इसमें। तीसरा, पिछली बार के परिणामों से भी हमें समझना है ना। अच्छा, इस कारण अधिकांश कट ऑफ जो है वो 1 से 2 परसेंटाइल क्या जा सकता है, ऊपर जा सकता है। जो मैंने लिस्ट आपको बताया था उस परसेंटाइल में 1 से 2 परसेंटाइल ऊपर ही जाएगा कट ऑफ, नीचे नहीं रहेगा। समझ में आई बात? जबकि स्कोर में भी 5 से 10 अंक की वृद्धि हो सकती है। 600 में अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने अनरिजर्व्ड कैटेगरी से 490 लाके सिलेक्शन लिया था, मिनिमम 490 लाके, तो इस बार 496 497 ऐसे लाना होगा, तब जाके उनके सिलेक्शन जो है वो हो सकते हैं। कई कैंडिडेट तो ऐसे भी कह रहे थे या कई लोग ये भी कह रहे थे कि 500 से भी ऊपर जो है वो इसका टोटल स्कोर का कट ऑफ जो है वो रहा था। ठीक है। अब अगर आप देखें तो इस बार अगर देखें कि क्या कट ऑफ हो सकता है तो आप ये मान के चले कि जो भी मैंने पुराना लिस्ट बताया उसमें 1 1 2 2 परसेंटाइल जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेयर जो है वो वही रहेगा। आप मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने अगर मान लीजिए मैक्सिमम सिलेक्शन अगर 489 पे हुआ था तो इस बार जो है वो कितना होगा, 494 पे, 495 पे ऐसे सिलेक्शन हो सकता है। अगर मैक्सिमम 500 को भी मान लें तो मान के चलिए कि 506 पे, 507 पे इस बार सिलेक्शन होगा। अगर हम लोग यूआर फीमेल की बात करें तो अगर मैक्सिमम 440 पे हुआ होगा तो इस बार 446 447 पे होने की चांसेस रहेंगे। अब आप पूरी लिस्ट तो समझ गए हैं,
अब आपके दिमाग में ये लग रहा होगा कि बताइए सर, एक तो कि कुछ पता भी नहीं चल रहा है, ऊपर से इतना ज्यादा परसेंटाइल भी रह रहा है, तो क्या सच में इसका फॉर्म जो है वो फिल करना चाहिए? फॉर्म फिल करना चाहिए। और आप भी ये भी समझ लीजिए कि परीक्षा कोई भी हो, कंपटीशन सब में तगड़ा है, कंपटीशन किसी में कम नहीं है। आप समझ लीजिए कि छोटी से छोटी जैसे बीएस हो, कितना सीट था? 600 650 सीट था। उसमें कितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा? 2.25 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा। कहीं भी कंपटीशन कम नहीं है, कंपटीशन तो फेस करना ही पड़ेगा। हाँ, एक बात ये करी जा सकती है कि इस बार हम लोग बीएसएससी से ये डिमांड करें कि आप जो है वो कैंडिडेट के मार्क्स जरूर आउट करें। इस बार ये डिमांड हम लोग करेंगे भी, तमाम जितने भी चैनल्स हैं, हम लोग इस बात को लेकर आवाज उठाएंगे कि कैंडिडेट के मार्क्स जो है वो आउट किए जाएं, ताकि सबको पता चले कि एग्जैक्टली हमने क्या स्कोर किया है। और ये डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे भी कि कट ऑफ कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा। प्लस सीटें और बढ़ने का पूर्ण अनुमान है, यानी सीटें और बढ़ेंगी। तो अगर इन सारी चीज, अगर सीटें बढ़ गई है ना, उसके अलावा अगर आप देखें तो कैंडिडेट के मार्क्स भी बाहर आ रहे हैं, अगर ये सारी चीजें समान रूप से चली तो समझ लीजिए कि कट ऑफ में पिछली बार और इस बार के कट ऑफ में बहुत ज्यादा का अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फॉर्म आप भरिए, कंपटीशन हर जगह है, हर बहुत तगड़ा है। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से अगर तैयारी करोगे, तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि लूज कंपटीशन में अच्छे लड़कों के सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? घट जाती है। एक और अच्छी बात है लड़कियों के लिए कि उन्हें 35% क्षैतिज आरक्षण जो है वो मिल गया। अब पहले 10-12% लड़कियों के सिलेक्शन हुआ करते थे बीएसएससी के अलग अलग परीक्षाओं में। अब इस बार 35% तो एकदम कम से कम लेना ही है फीमेल को। तो इस कारण से जो भी कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट जो थोड़ा भी सिंसियर है, इस बार उनके सिलेक्शन की गारंटी है एक तरीके से। ठीक है। और लड़के भी जो सिंसियरली तैयारी करेंगे। मैं एक बात बता रहा हूं, ये कंपटीशन किसी और कंपटीशन की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और अगर थोड़ा सा भी ज्यादा मुश्किल है, तो ऐसी परिस्थिति में आप सिंसियरली तैयारी करना। जैसे कि अगर कोई आपसे ये कहे कि सुनो बाबू, तुमको हम अभी से पढ़ाना शुरू करते हैं इतिहास। इतिहास क्या है? अगर आप आज से ऐसे तैयारी करना शुरू करेंगे तो मुश्किल है। क्योंकि इसमें जो भी कैंडिडेट बैठ रहे हैं ना, कैंडिडेट सब तगड़े हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि बिहार के जितने भी कैंडिडेट जो बीएसएससी, सॉरी एसएससी सीजीएल यानी सेंट्रल एसएससी दे के अलग अलग डिपार्टमेंट में सेंट्रल जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, इनकम टैक्स में, एक्साइज में, जीएसटी में जॉब कर रहे हैं, वो लोग भी इसका फॉर्म भरते हैं। और वो लोग कई एग्जाम पहले क्रैक कर चुके हैं। तो कंपटीशन रहेगा, लेकिन जो सही से टेस्ट सीरीज करेगा, सही से डिस्कशन करेगा, अच्छी खासी प्रैक्टिस करेगा, निश्चित तौर पे उसका सिलेक्शन इस बार होगा। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, बाकी की सूचनाएं आपको वहीं पे मिल जाएंगी। ठीक है। लगी अच्छे से तैयारी में। अभी कंटिन्यूअस इसके ऊपर वीडियोस आती रहेंगी, इसकी स्ट्रैटेजी को लेके, कौन कौन से किताबें पढ़े इसको लेके, इंपॉर्टेंट बुक्स के ऊपर, और भी कि भाई जो भी सवाल पूछे गए आज तक वो किन और एग्जाम्स में वैसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं, किन एग्जाम से कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं, ये हर तरह की वीडियो हम लोग कंटिन्यूअस लाते रहेंगे। और उसके अलावा रोजाना रात के 9 बजे इसकी क्लास जो है वो हम लोग लाइव लेना शुरू कर देंगे यूट्यूब के ऊपर।